मंगलाचरण दिव्यांश जी को मिला है, देवांश जी को मिला है। वो आए और आज का मंगलाचरण करें। हेलो। सभी महाराजियों को नमोस्तु। आप सभी को जय जिनेन्द्र। सभी महाराजियों को नमोस्तु। आप सभी को जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयनीयाणं, नमो ओवज्जायाणं, नमो लोहे सब्बिसाहुणं, नमो लोहे सब्बिसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावं पराशरो। मंगलार्चा सब्बे से परमं हवै मंगलम्। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य। मंगलाचरण के लिए श्रीमती प्रिया सिंह जी आए और आज का संक्षिप्त मंगलाचरण, और साथ में आदरणीय कल्पना भाभी भी आए। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। आज हम जो मंगलाचरण करने जा रहे हैं, कृपया शांति से सुनेगा। जो मुनिराज की हत्या हुई थी, उसी मुनिराज के उपलक्ष्य में सभी की श्रद्धांजलि इस मंगलाचरण के माध्यम से उन महाराज जी के लिए उनके चरणों में विनयाञ्जलि। जय बोलो विराग सागर महाराज जी, जय बोलो मुनि ब्रह्म सागर महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। पोत गई इतिहास में कालिक हत्याएं मुनिराज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की। पोत गए इतिहास में कालिक हत्याएं मुनिराज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की। साधु सुरक्षा पहली मांग है, पहली जरूरत आज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज की। पोत गई इतिहास में कालिक हत्याएं मुनिराज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की। जिया और जीने दो की भावना जो रखते हरदम, उनसे ही जीने का क्यों अधिकार छीन लेते हो तुम। जिया और जीने दो की भावना जो रखते हरदम, उनसे ही जीने का क्यों अधिकार छीन लेते हो तुम। कभी किसी का बुरा न चाहे, सबका मंगल करते हैं। उनका मंगल ना
कभी तीर्थ तो कभी संत, जैनों पे संकट छाया है। सबको प्रेम देने वालों को क्यों हमने सताया है। कभी तीर्थ तो कभी संत, जैनों पर संकट छाया है। सबको प्रेम देने वालों को क्यों हमने सताया है। मुनिवर के बलिदानों से कर हम सब शिक्षा ना लेंगे। बिखरे रहेंगे तो एक दिन अपना अस्तित्व गंवा देंगे। आवश्यकता एक संगठित स्वर में बधी आवाज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज की। साधु सुरक्षा पहली मांग है, पहली जरूरत आज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज की। होत गई इतिहास में काल हत्या ये मुनिराज की। टुकड़े टुकड़े हुई आत्मा पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज की, पूरे जैन समाज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत शानदार मंगलाचरण। पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने का परम सौभाग्य आज के हमारे विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार परम आदरणीय श्रीमन सेठ श्री शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, लोकेश जी, शुभम, समस्त केसलवास परिवार को, और साथ में हमारे अटा मंदिर जी के प्रबंधक परम आदरणीय सेठ श्री कपूर चंद जी, सचिन जी, आलोक जी, मोनू, समस्त लागोन परिवार को मिला है। दोनों परिवार और साथ में आज हम सभी का सौभाग्य है कि मुनि श्री विश्वधीर सागर जी महामुनिराज के गृहस्थ जीवन के पुत्र सा परिवार हमारे बीच में है। आदरणीय मयंक जी को सम्मान सहित आवाज दे रहा हूं कि वो आए और इस मांगलिक क्रिया में भी वो भी सा परिवार शामिल। सब्जी दीप प्रज्वलन। मनोज भाई सब्जी दीप प्रज्वलन। ज्योत संज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। रानी की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी। सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। बोले परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज्य की जय हो। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य हमारे दोनों विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार आ जाएं। और साथ में हमारे बीच में गौरव जैन, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक जो हमारे बीच में है, वो भी साथ में जाएं और इस मांगलिक क्रिया में शामिल होकर पुनर्जित करें। आओ हो आओ करें हम खुद प्रक्षालन आज इन दिन राज का। आओ करें हम पद प्रक्षालन
आज इन गुरुराज का जनने भाग्य को आज समारे हरे पाद भगवान का। आओ करें हम पद पे चालन, आओ करें हम पद पे चालन, आज इन गुरुराज का अपने भाग्य को आज समारे करें तले दरकार का। पाद प्रक्षालन के बाद पूज गुरुदेव के कर कमलों में माजिन बाणी भेंट करने का भी सौभाग्य दोनों विधान पुण्यार्चक परिवार को है। हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे। ओ जन्म जन्म के संचित पाप को, जन्म जन्म के संचित पाप को तक्षण ही निर्वारे। हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे, हमने गुरु के चरण पखारे। सम्मान की श्रृंखला में सर्वप्रथम हे गुरु विनम्र सागर मेरी ओर नजर कर दो। हे गुरु विनम्र सागर मेरी ओर नजर कर दो। करते हो कृपा सब पर, करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। हे गुरु विनम्र सागर मेरी ओर नजर कर दो। मनोज भाई साहब जी जिनवाणी। जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। पापियों के पाप, पापियों के पाप, पापियों के पाप धोती है। जिनवाणी आत्मज्ञान देती है, ओ जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। पापियों के पाप, पापियों के पाप, पापियों के पाप देती है। जिनवाणी आत्मज्ञान देती है। सभी लोग व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर आ जाएं।
सम्मान की श्रृंखला में सर्वप्रथम हम आज बहुमान करेंगे पूज्य मेरी श्री के गृहस्थ जीवन के पुत्र हमारे बीच में सापरिवार सहित हैं। उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुला रहे हैं कि वो आए, पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें और साथ में उनका बहुमान करने के लिए हमारे आदरणीय प्रबंधक द्वय आटा मंदिर श्री भगवान दास जी केलगवा, सेठ कपूर चंद जी लागोन, शिक्षा मंत्री संजीव जी, ममता स्पोर्ट और सवाई सगाई सेठ अखिलेश जी गदियाना आ जाएं और हमारे जो आज के मुख्य हमारे बीच में अतिथि और सम्मान की श्रृंखला में आज के हमारे दोनों विधान पुण्यार्चक का भी सौभाग्य आज जिन्हें मिला है, किसलवास परिवार और लागोन परिवार, वो भी आ जाएं। उनका भी बहुमान हमारे कल के विधान पुण्यार्चक हमारे समाज श्रेष्ठी श्री ताराचंद जी विमल कुमार रेमंड परिवार को मिला है और परसों का वह सौभाग्य हमारे शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री धन कुमार जी एडवोकेट, आलोक जी, चंदन, समस्त सैदपुर परिवार को मिला है। वो भी आए और मातृ शक्ति के सम्मान के लिए हमारे सुषमा नमकीन, रजनी गुगरवारा, अनीता बामोरा, अंजलि शराब, प्रिया सिंघई और सुप्रिया सभी पहुंचे और मातृ शक्ति का बहुमान करेंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है भाग्य संस्कृति, ये है भाग्य संस्कृति। इनके मन में ताली बजाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके माथे में काला पहनाओ। ये बातें संस्कृति, ओ ये है बातें संस्कृति। इनके मन में ताली बजाओ, हेलो चलिए आप लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब आपके सामने देख रहे हैं एक छोटा सा बालक
ये भक्तामर के 1 से लेकर के 6 छंद तक सुनाएगा, जाप और फल। ये कितने साल का है अभी? ये 3 साल का है मात्र। छठवा जन सुनाइए, छठवा ढंग से हिंदी पढ़ना नहीं जानता होगा अभी। छठवा जन सुनाइए। 6 नंबर। अत्पसुतं सुतपतं परियासेताम तत्पत्तिरे भूमुखेले कुरुते बालान् मां यत्कोकिल केले मातौ मधुरं बेलौति तत्सामत लुकलिक निकले किलितो। पहला नंबर सुनाइए, पहला नंबर 1 1 Pagtambala pelatemo lemole pevana mandodekam dalisipa pitamo pitanam semapalam manatipa yugam yugata balam balam babidale patitamazanana। 3 नंबर की जाप सुनाइए, आवाज बोलो। 3 नंबर की जाप। ओमी मानम नमो पर मोहित नानम। 2 नंबर का फल सुनाइए। सेकंड नंबर। यासान सुता सकले पं मई तत्तपोता रद्बो पे पुत तिपतोपि सूलिनो के नाते तुते जगत तितै चित तिहालै लुतालै स्तुत्सै केला हेमा पीतम पातिमम तेनेन्द्रम। 2 नंबर की जाप सुनाइए। सेकंड नंबर छंद की जाप। ओमी माराम नमो ओई देनानाम। और फल सर्व सर्व विघ्न नाशक। पहले नंबर की जाप। फर्स्ट नंबर। नंबर की जाप। ओमी माराम नमो देनानाम। किताब जी क्या तुमको ये गिफ्ट मिल रहा है, ये गिफ्ट में दी जा रही है। देख रखा है। ये लो देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो अच्छायणम। ओम नमो अच्छायणम। ओम नमो लोय संवत्सरणम। ओम नमो लोय संवत्सरणम। ओम नमो लोय संवत्सरणम। ओम नमो लोय संवत्सरणम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में कर लिया। चेतना को
को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो है महावीर जिन। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आदिनाथी प्रभो तुम हो तारण तरन। आपके दया चरण मैं विनम्र नमन। आपके दय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तो धर्म के रूप तो। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। ज्ञान के रूप तो धर्म के रूप तो। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके दय चरण मैं विनम्र नमन। 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 चलो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो। हरम पूजाचार्य गुरु श्री विराट ठाकुर जी गुरुदेव की जय हो। हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। विराजमान समस्त मुनि संघ की है। खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ। खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ। खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ। खुद की नहीं तलाश यहाँ हो हम जिंदा लाश यहाँ। ऐसा हो एहसास यहाँ ऐसा हो एहसास यहाँ। ऐसा हो एहसास यहाँ ऐसा हो एहसास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ गिनती की है सांस यहाँ। खुद पर कर विश्वास यहाँ। गिनती की है सांस यहाँ खुद पर कर विश्वास यहाँ। जाने जीवन की हो जाने जीवन की कब शाम हो जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो दुनिया में आवास कहाँ जीवन का रावास यहाँ। 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 ऐसा
ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ, ऐसा हो एहसास यहाँ। दुनिया में हमें भूलने वाली चीजें सारी याद है। दुनिया में भूलने वाली सारी चीजें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में इतने विवाद हैं, इसीलिए जिंदगी में इतने विवाद हैं। याद रहने वाली चीजें याद नहीं है, याद रखने वाली चीजें याद नहीं है, इसीलिए खुशी मेरे पास नहीं है। याद रहने वाली चीजें याद करना चाहिए था, वरना खुशी तो हमारे पास होती। हमें खुद की तलाश करना थी, भूल गई। अब खुद की तलाश नहीं कर रहे हैं, तब ये लिखना पड़ा, खुद की नहीं तलाश यहाँ तो हम जिंदा लाश यहाँ। खुद की नई तलाश यहाँ, खो खुद जिंदा लाश यहाँ। हम लाश न बने, हमें एहसास हो हम यहाँ खुद को जानने के लिए आए। और ध्यान रहे, दुनिया में वो सबसे कठिन दौर होता है जब हम खुद की तलाश करने निकलते हैं। सबसे कठिन दौर होता है जब हम खुद की तलाश करने निकलते हैं। और दुनिया में सबसे सरल स्थिति होती है जब हम दूसरों को जानते हैं। इसलिए सरल काम करने की ज्यादा कीमत नहीं है, कठिन काम करने की सबसे ज्यादा कीमत है। जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है, उसकी सबसे ज्यादा कीमत हो जाती है। अरे उसको देखने से तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है, उसके पास बैठने से तुम बेशकीमती हो जाते हो, और उसका जैसा अनुभव करने से तुम खुद ही कीमती हो जाते हो। इसलिए कठिन दौर अपने जीवन में लाना चाहिए, केवल सरल सरल काम ही नहीं करना चाहिए। भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुज्जोतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंगपाद युगम युगादावलम वनम भवजली पतताम जनानाम यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तारैरुदारैः तोष्ये किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत् त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो अपरत् त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः दीपो अपरत् त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। 17 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्यः कदाचिदुपयासि नराहु गम्यः
स्पष्टी स्पष्टी करोषि सहसा युगपत् जगन्ति। जगन्ति छोटी की मात्रा। स्पष्टी करोषि सहसा युगपत् जगन्ति। जगन्ति लंबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। लंबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। लंबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। बढ़िए। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। सा के बाद आप ई बोलते हैं या ई बोलते हैं? क्या बोलते हैं? साई। साई जो वर्ड है ना, राइट हैंड घूमेगा तो या निकलेगा वरना ई निकलेगी। साई ई निकली है। साई छोटी ई की मात्रा और या है। या कहिए, या कहते समय अपने आप ही ओठ घूमेगा राइट हैंड। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? सर्व रोग निरोधक। कितने रोग हैं शरीर में? 5,68,99,584 56899584। इतने सारे रोग शरीर में। 5,68,99,584 56899584। क्लियर? 5,68,99,584 शरीर में रोग हैं। इतने रोग शरीर में होते हैं। अब हमें कोई भी रोग नहीं है। ऐसा इसमें कोई भी नहीं है जिसके लिए कोई रोग ना हो। ऐसे तो संसार में सिर्फ केवल ही भगवान है, अनंत भगवान है जिन्हें कोई रोग नहीं है। उनको कोई भी रोग नहीं है। बाकी सब ऐसे हैं जिन्हें रोग ही रोग है। कोई हाथ ऊंचा करके बताए हमें कोई रोग नहीं है, फिर हम बताते कौन सा रोग है। सबको रोग लगे हुए हैं और रोग नहीं लगे, महारोग लगे हुए हैं। छोटे मोटे रोग, जुकाम, खांसी, बुखार, साइटिका, सर्वाइकल, थायराइड, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। जन्म जरा मृत्यु सबसे बड़ा रोग है। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वापामी थी कह रहे हैं अपन। ये सबसे बड़े रोग है। और क्षुधा रोग ये भी रोग है। और ये सबसे बड़ा, इसी के कारण सारे रोग लगे हैं।
भूख लगती ही क्यों है? भूख लगती ही क्यों है? आप जब गुटखा खाते हैं तो गुटखा नहीं खाते तो तलब लगती ही क्यों है? आप जब ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, और जब शराब नहीं पीते तब आपका दिमाग घूम जाता है। क्यों? चाय पीते हैं और चाय जब नहीं पीते फिर उस दिन क्या होता है? पूरा दिमाग ही काम नहीं करता, तब हम MLP हो जाते हैं। जिस दिन चाय नहीं पीते, MLP, माइंडलेस पर्सन, वो दिमाग काम ही नहीं करता। फिर जब वो चाय चली जाती है तो दिमाग काम करने लगता है, और गुटखा खा लेते हैं तो दिमाग काम करने लगता है। उसका अर्थ समझें। जो गुटखे के जो वायरस है, जो कीड़े हैं, वायरस है, वो तुम्हारे मसूड़े पे, दांत पे चिपके हुए हैं, और जब तक तुम उन्हें उनका भोजन नहीं दोगे तो वो तुम्हारे मसूड़े काटेंगे। तुमने दांत में कीड़े पाल रखे हैं, वायरस पाल रखे हैं, उनका भोजन मिलेगा नहीं तो करेंगे क्या? वो मसूड़े काटने लगेंगे, और जैसे ही गुटखा डालोगे वे अपना भोजन करने लगेंगे, मसूड़े छोड़ देंगे। तुम समझ रहे हो आराम हो गया। कीड़ों को खिलाते हो, ऐसे ही शराब है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, उनको अपना भोजन नहीं मिले तो काटना चालू कर देते हैं। और चाय दिमाग में काटती है। चाय की चाह दिमाग से चालू होती है, दिमाग शून्य हो जाता है। यानी जब नशीली चीजें खाते हैं तो दिमाग शून्य हो जाता है। इसलिए ऐसे रोगों की पूर्ति तो करो, लेकिन ऐसी चीजें मुंह में न डालो जिससे और ज्यादा रोग खड़े हो जाए। चाय और शराब में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है, शराब मैं खाने में पी जाती है और चाय घर में पी जाती है, कैद खाने में पी जाती है। चाय कैद खाने में और शराब मैं खाने में। कोई अंतर नहीं है। शराब पीने से भी दिमाग घूमता है और चाय पीने से भी। चाय पीने वाला व्यक्ति कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता। लिख लीजिए, चाय पीने वाला व्यक्ति कभी समाधि नहीं कर सकता। चाय पीने वाला व्यक्ति कभी व्रती नहीं बन सकता। चाय पीने वाला व्यक्ति कभी संयमी नहीं बन सकता। इसलिए चाय पीने वाला कभी अपना कल्याण ही नहीं कर सकता। क्या करें? चाय छोड़ो। तो जैसे पीती वैसे ही छोड़ो, जैसे पीती वैसे ही छोड़ दो तो छूट जाएगी। और आज छूट जाएगी तो कल का भविष्य अच्छा होगा। वरना चाय पीने वाले हमने अपने पिताजी को देखा है, और मेरे पिताजी को यहां सबने देखा होगा। मुनि अवस्था में हमने अपने पिताजी को 40-45 साल की उम्र में खटिया पे लेट करके अस्पताल जाते हुए देखा है। अपने पिताजी को बस उनमें एक ही अवगुण था, ना वो रात में पानी पीते थे, ना रात में भोजन करते थे, ना बाजार की कोई चीज खाते थे, कोई भी अवक्ष नहीं खाते थे। वो सिर्फ चाय पीते थे और चाय पीने का परिणाम था। और जिस दिन चाय छोड़ी उस दिन वे कभी बीमार नहीं हुए, उस दिन से स्वस्थ रहे, और इसीलिए मुनि बनकर के समाधि को प्राप्त हुए। इसलिए जो भी चाय पीते हो अच्छी तरह समझ लें, वे व्यक्ति रोगी हैं। वे अपने कल्याण की भावना को छोड़ दें।
बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। जब तक चाय है तब तक, और जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही आप अपने आप को पाएंगे हम स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, और अब हमें किसी तरह का कोई सिर दर्द नहीं है। वैसे ही इतने सारे सिर दर्द लिए घूम रहे हैं, और एक सिर दर्द और पाल लिया। वो पत्नी पति को डॉक्टर के पास लेकर के गई, तो डॉक्टर ने पूछा क्या परेशानी है? तो पत्नी ने डॉक्टर को बताया इनके सिर में दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर आने के पहले अपने पति से बोली, ध्यान रहे मेरा नाम लिया तो समझ लेना, सिर दर्द तुम्हारे हो रहा है, मेरा नाम मत लेना। तो पति तो वैसे ही चुप था, पत्नी ने बताया इनको सिर में दर्द हो रहा है। तो इतने सारे सिर में दर्द लिए घूमते हैं और एक सिर दर्द को और पाल लेते हैं। कोई चाय पीने लगते हैं, कोई गुटखे खाने लगते हैं, कोई ड्रिंकिंग करने लगते हैं। भैया इनसे बचो, इनसे बचने में ही भलाई है, वरना तुम इन्हें नहीं खाते, ये तुम्हें खा जाते हैं। ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। जो व्यक्ति चाय पीने वाला होगा, जो व्यक्ति गुटखा खाने वाला होगा, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, उसकी मजबूत नहीं होगी, भूल जाएगा, वो पढ़ेगा और भूल जाएगा। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। ये कई रोगों को पैदा करने वाली बीमारी है। इतने सारे रोग शरीर में होते हैं, सर्व रोग निरोधक, सभी रोगों को रोकने वाला यह छंद भाव, इसका भाव देखिए। जब हम इसके भाव में जाएंगे तब पता चलेगा रोग कैसे दूर होते हैं। और कहते हैं इसकी जाप भी है, इसकी जाप बहुत बड़ी है, बस इसकी जाप में ही पूरा दिन निकल जाएगा। इसकी जाप में कल का भी दिन निकल जाएगा, ये छंद तो बाद में आएगा। जाप देखिए, ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम, ओम ह्रीम अर्हम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। ऐसे मुनि महाराज 8 अंग, 8 अंगों को देख करके, 8 वस्तुओं को देख करके जो भविष्य की बात को बता देते हैं। भविष्य में ये होने वाला है और ऐसा होगा। वे 8 महानिमित्त के ज्ञाता मुनिराज, ये रिद्धि है, तपस्या के बल पर ये रिद्धि प्राप्त होती है, खाने पीने से नहीं होती। और जो लोग रात्रि में भोजन करते हो, आलू प्याज खाते हो, अभक्ष भक्षण करते हो, ऐसे ज्योतिषी सब बकवास कहते हैं। इनको कभी भी ज्योतिष का सही ज्ञान नहीं होता। ज्योतिष का ज्ञान तपस्या के बल पर होता है, हर किसी मुनिराज को भी नहीं होता। जो मुनिराज विशेष तपस्या करते हैं, इसकी जाप के करने से ये वे मुनि महाराज हैं, ये 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं। ये बहुत सारी बातों को जानते हैं। जमीन को देख करके बता दें, किसी के तिल को देख करके बता दें, किसी के मसे को देख करके बता दें, किसी की शक्ल देख करके बता दें, किसी की आवाज सुन करके बता दें कि तुम ये करने आयो। वे मुनि महाराज, और वे मुनि महाराज हैं जिनकी बात कभी भी टलती नहीं है, गलत नहीं होती, सही होती है। और ज्योतिषियों का क्या भरोसा, ज्योतिषियों का क्या भरोसा। कह दें और कह दें हाँ वो वाली गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ रही थी इसलिए हमने ऐसा कहा था, लोग घुमा दिया। इसलिए सही ज्योतिष समझना है तो जैन ज्योतिष पढ़िए। क्या ज्योतिष का ज्ञान जैन धर्म में ही है? अरे ज्योतिष का ज्ञान जैन धर्म से ही निकला है, और कहीं ज्योतिष है ही नहीं। जैन दर्शन में ही ज्योतिष है।
अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम, इन मुनिराज की जाप करने से व्यक्ति 6 महीने तक त्रिकाल इसकी जाप करे, व्यक्ति को अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, और मृत्यु के पहले पता चल जाता है उसे। इसलिए ऐसी जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम हरम नमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम। अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना है, ज्ञान बढ़ाना है, ऐसे मुनिराज की जाप करिए जो आपको बाहर के निमित्त का ज्ञान बता दे। आचार्य महाराज हुआ करते हैं, उन्हें बाहर के निमित्त का बहुत सारा ज्ञान होता है और उन्हें करना पड़ता है। हर एक आचार्य को ज्योतिष का ज्ञान होता है, और अगर ये ज्ञान ना हो तो वो कैसे जान पाए कि सामने वाला व्यक्ति मुनि बनने के योग्य है भी या नहीं है। कोई व्यक्ति आ जाए, महाराज हम महाराज बनना चाहते हैं, तुम महाराज बनने के काबिल हो भी या नहीं हो, कैसे जानेंगे? यद्यपि वो अपना सारा ज्योतिष लगाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सामने वाले के कर्मोदय के कारण किसी किसी की दीक्षा भंग भी हो जाती है। सर्वज्ञाता तो है नहीं, अट्ठंग महानिमित्त का पूर्ण ज्ञान तो है नहीं, आंशिक ज्ञान शास्त्रों को पढ़ करके होता है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान तो करते हैं, लेकिन अनुमान ज्यादातर सही निकलते हैं और कभी कभी गलत भी निकल जाते हैं। इसलिए आचार्यों को समाधि करानी होती है। हमारे आचार्य श्री गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने लगभग 110 से ऊपर समाधि करा दी, 110। कई आचार्य 110 दीक्षा नहीं दे पाते, और उन्होंने 110 को तो ऊपर पहुंचा दिया, और लगभग 250-300 नीचे हैं, और कई लाइन में भी है ऊपर जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये तो आचार्य की कृपा है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी सूक्ति निकाली कि बालक को भी पकड़िए और पालक को भी पकड़िए। बालक को प्रभावना के लिए आगे करिए और पालक शादी करके ऊपर भिजवाइए, दोनों का कल्याण करिए, बालक और पालक। तो बालक प्रभावना के लिए है, आगे धर्म को संचालन करने के लिए है, और पालक धर्म की साधना करके समाधि करने के लिए है। लाभ गुरुदेव को ही होना है, चाहे पालक हो चाहे बालक हो। पालक होंगे तो समाधि का अनुभव होगा, और बालक होंगे तो ज्ञान देने का अनुभव होगा। लाभ गुरुदेव को ही है। वो कहते हैं ना, तुम चाहे बस पे चढ़ो चाहे बस तुम्हारे ऊपर चढ़े, टिकट तुम्हारा ही कटना है। तुम बस पे चढ़ो तो भी टिकट कटेगा, बस तुम पे चढ़े। ऐसे ही लाभ गुरुदेव को ही होना है। तो यहां अट्ठंग महानिमित्त कुशलानम, जो विद्यार्थी विद्या अर्जन कर रहे हैं, उन्हें ये वाली जाप जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमें व्यावहारिक बहुत सारा ज्ञान हो। ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करना चाहिए। वे मुनिराज अट्ठंग महानिमित्त, 8 महानिमित्त कौन से हैं? नंबर 1 व्यंजन। पहला निमित्त व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर में तिल होते हैं, मसे होते हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान को के आगे 1008 क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनके शरीर में 900 व्यंजन होते हैं। तीर्थंकर के शरीर में 900 व्यंजन होते हैं और 108 शुभ लक्षण होते हैं। दोनों मिला करके 1008 लक्षण होते हैं। इसलिए तीर्थंकर के आगे 1008 लगाया जाता है। उनके नाम भी 1008 है, इसलिए 1008 लगाया जाता है। आप लोगों के नाम कितने हैं? बोले 1 रख लो, 2 रख लो, बहुत है। ज्यादा रख लेंगे हमें ही याद नहीं रहेंगे।
खुद को ही याद नहीं रहेंगे मेरा ही नाम है, तो फिर कैसे जान पाएंगे? इसलिए एक दो नाम रख लेते हैं, एक घर का और एक स्कूल का। एक स्कूल का नाम रख लेते हैं, घर का रख लेते हैं, एक शॉर्ट में रख लेते हैं, एक बड़ा रख लेते हैं, ऐसे नाम रख लेते हैं। भगवान खुद अपना नाम नहीं रखते, भगवान का भक्त लोग नाम रखते हैं और अपना अपने माता पिता रख देते हैं। यही दोनों में अंतर है। ये व्यंजन लक्षण 1008 लक्षण होते हैं किनमें? तीर्थंकर में 900 व्यंजन और 108 पढ़ते हैं ना, लखन 100 लखन माने लक्षण। एक जानिए कहां कहां तिल होते हैं और क्या क्या फल होते हैं। अंतर इतना है, पुरुष के दाईं ओर अगर तिल होगा, फिर कहीं भी हो, चाहे नाक पे हो, चाहे गाल में हो, चाहे सिर में हो, चाहे कंधे पर हो, चाहे जांग पर हो, चाहे कमर में हो, दाईं तरफ शुभ है। और महिलाओं के बाईं तरफ, इसीलिए महिलाएं बाईं तरफ बैठती हैं, पुरुष लोग दाईं तरफ बैठते हैं। महिलाओं का बायां हाथ पुरुष के दाएं हाथ के बराबर है। इसलिए जो पुरुष दाएं हाथ से जितनी मेहनत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो महिलाओं के बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ में निपटा देती हैं। महिलाओं का बाएं हाथ राइट हैंड है और अपना राइट हैंड राइट है, उनका लेफ्ट राइट है। महिलाओं का लेफ्ट पूरा हिस्सा लेफ्ट पुरुषार्थ का सूचक है, किस्मत का सूचक है। पुरुषों का राइट किस्मत का सूचक है, पुरुषार्थ का सूचक है। इसलिए दोनों को अपने अपने समझ लेना चाहिए। हम सामान्य से कोई बात बताएं, दोनों अपने अपनी बात समझ लें। अगर किसी भी पुरुष के दाईं तरफ तिल हो और महिला के बाईं तरफ, या हो, गाल पे हो, आंख पे हो, ऐसे पुरुष को यदि उसकी शादी होगी तो उसे सबसे पहले पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी। और महिला के बाएं हो, पुरुष के दाएं हो, तो उन्हें पुत्र ही पुत्र होंगे, पुत्री होगी ही नहीं। और महिला के दाएं हो और पुरुष के बाएं हो तो पुत्री ही पुत्री होंगी। और अगर दोनों तब पुत्र भी होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये होंगे तभी होंगे, इसका मतलब ये है कि ये होंगे तो जरूर होंगे, ये नहीं हो तो ऑप्शन है, ये है तो जरूर होंगे। ये तिल का असर है। किसी महिला की नाक पर यहां पर तिल हो, यहां, वो महिला बहुत भाग्यशाली है। वो महिला घर में रानी की तरह रहती है, उसका राज्य चलेगा घर में, वो जैसा कहेगी वैसा होगा। और पुरुष के नाक के दाईं तरफ हो, यहां नहीं, इधर की तरफ, वो पुरुष धनवान होता है, बहुत पैसा होता है उसके ऊपर, उसके पास 32 साल के बाद उसके पास अपार धन आता है। ये ज्योतिष जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है वो बता दूं। हमारे भिंड में एक लक्ष्मण नाम के पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो एक गांव में की जाकर के, और ऐसे गांव में जहां ना रोड कुछ नहीं, ना कार जा सके, मिट्टी ही मिट्टी। और ऐसे गांव में बारात लेकर के गए और ऐसे गांव में अपने बेटे की शादी की।
तो लोगों ने ये पूछा, पंडित जी क्या देख करके आपने ऐसे गांव में शादी की? आप तो इतने धनाढ्य हैं, इतना पैसा है, आपका नाम है, और आप ऐसे गांव में गए। बोले तुम्हें क्या मालूम, ये कन्या जैसे ही घर में आएगी वैसे ही धन की वर्षा चालू हो जाएगी। तुम्हें क्या मालूम? और वैसा ही हुआ, क्योंकि वो विद्वान थे, पंडित जी थे, ये सारे निमित्त जानते थे और ज्योतिषी थे। इसलिए ज्योतिषी लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको बहुत अच्छे लाभ भी होते हैं। इसलिए अगर इधर तिल हो तो वो व्यक्ति के पास धन 32 साल के बाद तो आता ही है, आएगा ही, जाएगा नहीं। तो क्या करें, यहां तिल बना ले। देखो बनाना नहीं है, ये तो ओरिजिनल है। अगर ये है, अगर किसी के पांव में माने पंजे के एड़ी के बीचा बीच में, राइट हैंड पर यानी राइट तरफ दाहिने पैर में अगर तिल हो बीचा बीच में, और अथवा महिला के बाएं पैर में बीचा बीच में तिल हो, ये लोग घुमक्कड़ बहुत होते हैं, इनके पांव कहीं टिकते नहीं है, ये घूमते ही रहते हैं। अगर इन्हें कहीं एक जगह रोक दिया जाए तो इनका मन नहीं लगता, बोले कहीं जाना है। ये बहुत घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। पुरुष के दाई जांग में तिल हो, यानी जांग उसे कहते हैं जो घुटने से ऊपर, और पैर उसे कहते हैं जो घुटने से नीचे नहीं, जो पंजे आदि वो पैर कहलाते हैं। पुरुष के दाई जांग में अगर तिल हो वो धनवान होता है, और बाई में हो तो फिर उसके पास धन टिकता नहीं है, आएगा और चला जाएगा, कहीं से मिल भी जाएगा तो भी चला जाएगा, गिफ्ट में भी मिल जाए तो भी चला जाएगा। इसलिए दाई पैर का तिल शुभ है, उसे धनवान बनाने में निमित्त है। क्या तिल धन देता है? नहीं, तिल धन नहीं देता है, लेकिन तिल तुम्हें धनवान की पहचान बताता है। इसलिए उल्टा नहीं सोचना है, सही सोचना है। ये ज्योतिष के निमित्त हैं। और दाएं पैर में तिल हो, पैर में देखिए जांग में और पैर में अंतर है, पैर नीचे है, दाएं पैर में तिल हो और उसकी उम्र कहीं 70 साल की हो तो वो व्यक्ति 35 साल के बाद सन्यासी हो जाएगा, साधु बन जाएगा। अगर पैर में तिल हो तो वो व्यक्ति 35 साल के बाद साधु बन जाएगा, आधी उम्र के बाद वो सन्यास ग्रहण कर लेता है। अगर पांव में तिल हो, जांग में हो तो धनवान, और पांव में हो तो सन्यासी बन जाता है। पुरुष के अंगूठे पर तिल हो, पांव के अंगूठे पर, वो बहुत जल्दबाज होता है। कोई भी काम करो ऐसे दौड़ के करता है, चाहे भले ही वो गलती हो जाए, लेकिन जल्दबाजी बहुत करता है, हर काम में जल्दबाजी। और महिलाओं के दाएं अंगूठे में, बाएं पैर के अंगूठे में तिल हो, जल्दबाज होते हैं। ये तिल उसकी पहचान बताते हैं। और जिनके कहते हैं पुरुष के दाएं गाल पर तिल हो तो धनवान, और बाएं गाल पर भी तिल हो, दाएं पर भी हो और बाएं पर भी हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही शान में खूब खर्च करने वाले होते हैं। दोनों तरफ वे अपनी शान में खूब पैसा खर्च करेंगे। अब वो धर्म की बात अलग है, धर्म में करें या ना करें, लेकिन उनके जीवन में उन्नति भी होती है और अवनति, दोनों ही प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं।
हथेली के मध्य में, देखिए ये हथेली है और हथेली के मध्य में यानी यहां पर, ना ऊपर उंगली में ना नीचे, हथेली के मध्य में यानी तिल कहाँ हो, हथेली के मध्य में हो और मध्य में जब हम यूं बंद करें तो वो तिल बंद हो जाना चाहिए। अगर वो खुला रहा तो वो हथेली के मध्य में नहीं है। ऐसे लोगों पर धन की कृपा बहुत होती है। ये कुछ ना करें तो धन आता है, कुछ भी ना करें अपने आप ही धन आता है। अब कहां से आता है, कैसा आता है, ये तो भगवान जाने। हथेली के बीच में हो और ऐसे मुट्ठी बंद करें तो वो तिल बंद हो जाना चाहिए। और अगर बंद हो गया है तो वह बहुत ही भाग्यशाली है, उसके पास धन की कभी भी कमी नहीं होती। कितना भी धन वो देता रहे तो भी धन आता रहेगा। और तर्जनी के मध्य खंड में हो, ये वाली उंगली देखिए, सबसे खराब उंगली कौन सी है? ये वाली सबसे खराब, इसको कटवा देना चाहिए। ये खराब कहाँ है, बहुत काम किए। यही उंगली तो सब समझाती है, ये उंगली बहुत काम की है। इस उंगली के मध्य खंड में, यानी ये वाला खंड भी हटाइए, ये भी हटाइए, बीच वाले खंड में अगर तिल हो, ये व्यक्ति खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। ये खाएंगे और खाने की चीजों में बहुत ही लालसा होती है। जैसे कि राजा बक राजा को खाने पीने में बहुत लालसा थी। एक दिन बावर्ची ने खीर बना दी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लगी, उसने जल्दी ला। अब वो जल्दी लाया तो खीर जल्दी से मुंह में डाल दी, मुंह जल गया उसका। मुंह जल गया तो उसने खीर बावर्ची के मुंह पे ही मार दी। बाद में वो जब चक्रवर्ती बना, शुभम चक्रवर्ती, तो वो बावर्ची देव बना था। उस देव ने राजा चक्रवर्ती को भी समुद्र में डुबा के मारा। इसलिए वे बहुत खाने के लालची होते हैं, बहुत खाने के शौकीन होते हैं। भौं के बीच में अगर ये भौएं हैं और बीच में तिल हो, ऐसे व्यक्ति से तो हाथ ही जोड़ो। क्यों जोड़ो? ये तुम्हारा खा जाएगा लेकिन तुम्हें खिलाएगा नहीं, बहुत कंजूस होता है। भौएं के बीच में तो ये बहुत कंजूस होता है। और नाक में हो, मान लीजिए ये वाली नाक है पूरी यहां से लेके यहां तक, और बीच में हो, वे बहुत ऐश्वर्यशाली और बहुत ही यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक, ये नाक के बीच में किसी को तिल हो, मसा हो, तो वो व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यशाली होता है। उसे अल्प आयु में ही बहुत यश कीर्ति प्राप्त होती है। और इस पे अगर देखना है तो एक उदाहरण आता है। आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को, सबने देखा होगा। शंकर भैया कहां पे तिल है? ये उदाहरण सही बैठता है। अल्प आयु में ही यश कीर्ति को प्राप्त होता है, नाक के बीच में हो। और जिसके कान में तिल हो, जिसके, अब तुम कहो कि हमारे यहाँ है, यहाँ का बताओ, सबका नहीं बताएंगे, जो हम बता रहे हैं वो सुनो। जिसके कान में तिल हो, और कान में तिल होने के बाद भी उसकी अंगूठे की जड़ पर भी तिल हो, यहाँ, ऐसा व्यक्ति लंबी आयु लेकर के आता है और लंबी आयु लेकर पूरी आयु लेकर के जाता है। दीर्घायु होता है अंगूठे के यहां पर। और
और कान में तिल हो तो वह लंबी आयु लेता है, और नीचे के ओठ पर तिल हो, नीचे के ओठ पर तिल हो, ये व्यक्ति खट्टी चीजें बहुत खाता है। इसे खट्टी चीजें बहुत पसंद होती है। कई लोग होते हैं, महिलाओं को अक्सर खट्टी चीजें बहुत पसंद होती हैं। पुरुषों को कैसी पसंद होती है? नमकीन की मीठी, मीठे में पुरुष और खट्टे में महिलाएं, और नमकीन में तो पता नहीं है। मीठे में पुरुष की पहचान है जब अभय कुमार साड़ी पहन करके आ गया, और अभय कुमार राजा श्रेणी का पुत्र, अभय कुमार, इनकी दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है। अब कामदेव होते, दाढ़ी मूछ तो आती नहीं है, दाढ़ी मूछ आती नहीं है, साड़ी पहन ले तो क्या पता चलता है ये महिला है या पुरुष है। तो बहुत सुंदर था, साड़ी पहन के आ गया। अब उसकी पहचान करनी थी। कैसे पहचान करें कि ये लेडीज है या जेंट्स है? तो उसको भोजन लगाया गया थाली में, तो उन्होंने अलग अलग नमकीन अलग रख दिया, मीठा अलग रख दिया, खट्टा अलग रख दिया। देखते ही ये क्या खाता है? वो भी बहुत चालाक था। तो उसने जब देखा कि ये तो मेरी परीक्षा की जा रही है, तो उसने सब मिला करके खा लिया। अब करो परीक्षा, क्या करोगे? वो परीक्षा नहीं कर पाए। तो अभय कुमार बहुत चालाक तो था ही, मोक्षगामी जीव, बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान था। थोड़ा बहुत बुद्धिमान नहीं, आप में इतनी बुद्धि का है। उसको परीक्षा लेने के लिए एक हाथी खड़ा कर दिया, और एक 5 किलो का वाट, 2 किलो का, 1 किलो का, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, इतने बांट दिए। एक तराजू दी। बुद्धू, सुन रहे हो कि नहीं? तो उसे जो है 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम और 50 ग्राम, और एक तराजू दे दी जिसमें 5 किलो वजन तुल सकता था। कहा जाओ हाथी को तौल के लाओ। शर्त ये है ना, हाथी को कहीं खरोंच आना चाहिए, और हाथी तौल के बताओ हाथी कितने किलो का, कितने ग्राम का है। और अभय कुमार उसे तौल के लाया। चंदन भैया तौल लोगे कि नहीं? इनके कहाँ है इतना दिमाग? वो तो अभय कुमार की बात है। वो उसी बांट से हाथी को तौल करके लाया। अब सब लोग अचंभे में पड़ गए कि नहीं? 90% लोग अचंभे में पड़ गए होंगे। 10% को मालूम होगा जो सैनिक चरित्र पढ़ते होंगे। बताओ, बताएं कि पढ़ोगे? हाँ बता दो, काय को हमें टेंशन में देते हो? घर जाके टेंशन में पड़े रहेंगे और सोचेंगे कैसे तौला होगा। उसने हाथी को एक नाव में खड़ा किया। पहले नाव मंगाई, नाव में हाथी को खड़ा किया। नाव जहां तक डूब गई वहां उसने निशान लगा दिया कि हाथी यहां तक डूबा है। हाथी का इतना वजन है, नाव यहां तक डूबी है। फिर उसने इतने छोटे छोटे पत्थर भरे उसमें, और पत्थर भर के जब नाव उतनी डूब गई निशान तक, फिर उसने उन सारे पत्थरों को तराजू से तोला, निकाल करके, और पूरा वजन निकाल करके बता दिया इतने किलो का हाथी है। अब बोलो इतना दिमाग कहाँ है? वो तुम तो ले जाते वहां धर्म कांटे पे खड़ा कर देते, कहते थे इतने किलो का है। लेकिन शर्त ये थी उसी तराजू से तोलना था। तो जो अभय कुमार थे, अभय कुमार को इतनी बुद्धि थी। मोक्षगामी जीव बहुत बुद्धिमान होते हैं, संजीव इतनी बुद्धिमान कहाँ होते हैं? वे तो प्रश्न खड़े करते हैं। अभय कुमार से कहा था गरम गरम जामुन लाओ तब खाएंगे हम। अब जामुन गरम किए जाते हैं कहीं? गरम करेंगे तो क्या बन जाए? भुर्ता बन जाएगा। तो हमें गरम गरम जामुन खिलाओ पेड़ में से निकाल करके। अब पेड़ से गरम जामुन कैसे आएंगे? बोले चलो तुम्हें खिलाते हैं गरम जामुन।
तो उसने कहा लो हम तुम्हें गरम जामुन देते हैं, आप खाओ देखो गरम है कि नहीं। उसने पेड़ से तोड़े और मिट्टी में पटके। अब वो राजा ने फूंक फूंक के खाए। अब वो फूंकता गया और खाता गया। बोले राजन ये गरम है कि नहीं? बोले गरम नहीं है। बोले फूंक फूंक के कौन सी चीज खाई जाती है? बोले गरम खाई जाती। बोले समझ में आई कि नहीं? बोले वो बहुत बुद्धिमान था। इसलिए सारे बच्चों को और सबको सैनिक चरित्र पढ़ना चाहिए। सैनिक चरित्र में ये सारी बातें दी है कि उसने कैसे कैसे ज्ञान की बातें सिखाई और ऐसी ऐसी बातें सिखाई कि जब हम बताते हैं लोगों को तो लोग कहते हैं आश्चर्य, इतना ज्ञान अभय कुमार को था। बिल्कुल था। उसकी जो वार्ता हुई है उस वार्ता को पढ़िए तो अभय कुमार को ऐसा ज्ञान था, अगर ऊपर के ओंठ पर तिल हो, कहां पर? ओंठ नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों तरफ है। ऊपर के ओंठ पर तिल हो, वे व्यक्ति बहुत रोमांटिक प्रकृति के होते हैं, वे बहुत खुश मिजाज होते हैं, हंसी मजाक करने वाले रोमांटिक होते हैं। और किसी की आंख पर तिल हो, आंख में तिल हो, आंख में भी तिल होते हैं। किसी की आंख में, चाहे दाईं ओर हो, पुरुष के दाईं ओर, महिला के बाईं ओर, वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। आंख में तिल हो। अब आंख में तिल तो तुम्हें शीशा में ही देखना पड़ेगा, तुम खुद नहीं देख सकते अपनी आंख से। इसलिए गाल पर तिल हो, किसी के गाल पर तिल हो, वे व्यक्ति बुद्धिमान भी होते हैं लेकिन बहुत भावुक होते हैं। जरा सा उन्हें रो के बताओ वे खुद ही रोने लगते हैं, और जरा से प्रसन्न हो जाओ तो खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे दूसरे को देख करके भावुक हो उठते हैं। अगर गाल पर तिल हो और यदि गर्दन पर तिल हो, गर्दन पर तिल हो, अभी गर्दन के भी बहुत सारे विषय हैं, आगे आएंगे। जैसे ही हम लक्षण बताएंगे और जैसे ही अंग निमित्त बताएंगे, फिर बताएंगे इन गर्दन के विषय में भी। गर्दन पर तिल हो वो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जिसकी ठान ले वो करता है, पूरा करता है, दृढ़ निश्चयी होता है ऐसा व्यक्ति जिसके गर्दन पर तिल हो। और कमर पर तिल हो, पुरुष के दाईं तरफ, महिला की बाईं तरफ, आलसी होता है, आलसी होता है। और अगर पुरुष के बाईं तरफ आ जाए, महिला की दाईं तरफ आ जाए तो उल्टा हो जाए, वो व्यक्ति मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है। और सीने पर तिल हो, किसी पुरुष के सीने पर तिल हो, वो व्यक्ति लंबी यात्रा के बारे में सोचता है, छोटी मोटी यात्रा नहीं। ये क्या है, यहाँ से झांसी जाए, सागर जाए, तो लंबे चलते, स्विट्जरलैंड चलते हैं, तो वो लंबी यात्रा करने वाले होते हैं, छोटी मोटी इंडियन यात्रा नहीं करनी। उन्हें कहीं जाना भी है तो लंबी यात्रा के बारे में सोचते हैं। तर्जनी की जड़ पर तिल हो, ये उंगली तर्जनी है और जड़ ये है, जड़ पर तिल हो, वो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। और अगर गुरु पर तिल हो, ये गुरु है, इस गुरु पर तिल हो, ये तर्जनी की जड़ है यहां और गुरु है यहां, यहां पर तिल हो, ऐसे व्यक्ति की शादी में बहुत बाधा आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है जिसके नहीं हो उसके बाधा नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन जिसके है उसको तो आएगी। बस जिसके है उसकी रियलिटी बताई जा रही है, निमित्त जो है उसी के बारे में समझाया जाता है, उसके बारे में नहीं जो नहीं है। नहीं है ऑप्शन वो भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो है ही। जैसे कि कर लक्षण में जब बताएंगे तो ये वाली उंगली के नीचे यदि किसी के चंद्रमा बना हो, इस उंगली के नीचे गुरु पर चंद्रमा बना हो, वो व्यक्ति नियम से बनता है, नियम से साधु बनता है।
महिला अपने बाएं हाथ में देख ले, पुरुष दाएं हाथ में, और जिसके नहीं है वो भी साधु बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जिसके नहीं है वो साधु नहीं बनते, लेकिन जिसके हैं वो तो बनता ही है। जैसे मेरी उंगली में है, मेरी उंगली के नीचे है, अब है तो है। और मैं भोपाल में था, तो भोपाल में जब बहुत तत्व चर्चा हुआ करती थी तो बहुत सारे लोग बैठा करते थे, तो किसी के मन में आ गया इन महाराज की कुंडली देखो कि क्या कहती है। तो अब कुंडली कैसे पता करें? ना तो हमारी डेट ऑफ बर्थ मालूम है किसी को, ना दिन मालूम है, ना टाइम मालूम है, कुछ मालूम तो है नहीं, कोई कैसे बनाएगा? तो भोपाल में कोई रिलेटेड रहा करते थे, मेरे गृहस्थ के रिश्तेदार रहा करते थे, उनसे किसी ने पूछ करके घर का पता ले करके डेट ऑफ बर्थ टाइम मंगा लिया, और टाइम मंगा करके कुंडली बना ली। और कुंडली बना करके वहाँ किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाने के लिए गए, और दिखाने के लिए गए तो उसने जैसे ही कुंडली देखी और कुंडली लेकर के फेंक दी उसने। बोले क्या तुम साधुओं की कुंडली ले आते हो? उनका नाम तो लिखा नहीं था। उन्हें क्या तुम साधुओं की कुंडली ले आते हो? जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति 4 साल से साधु है, 4-5 साल हो गए उसे साधु हुए। और किसकी कुंडली है? तुम्हारी कुंडली तो है नहीं। बोले हाँ मेरी तो कुंडली नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये साधु की कुंडली है? बोले कुंडली के नक्षत्र बता रहे हैं कि ये साधु की कुंडली है। तो कहने का मतलब वो फिर कुंडली लेकर के आया और उसने कहा ज्योतिषी ने ये बताया है, बिल्कुल सही बताया है। 92 में दीक्षा हुई थी और 90 में घर छोड़ा था, और 92 में दीक्षा हुई और 96 में भोपाल में थे, 5 साल हो गए। सही बताया। कभी कभी ज्योतिषी बिल्कुल सही बताते हैं, और ज्योतिषी तब दिखाने पड़ते हैं जब कोई व्यक्ति ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो घर वाले नहीं मानते हैं, वो जानते हैं कि इनकी किस्मत में है क्या। ऐसा तो नहीं है ये भावुक है। इसलिए जब हम घर से भाग आए, 28 साल की उम्र में भाग आए, तो जब कुंडली एक व्यक्ति को दिखाई गई तो उस व्यक्ति ने कहा ये अगर दीक्षा लेगा तो इसी महीने में दीक्षा ले लेगा, और नहीं लेगा तो 6 महीने बाद दीक्षा ले लेगा, लेकिन ये दीक्षा जरूर लेगा, ऐसा उसने कह दिया। पर घर वालों ने कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं की। उन्होंने कहा जब इनकी कुंडली में ही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कुंडली का सही ज्ञान होना चाहिए। सही ज्ञान है तो आपको बहुत कुछ बताया जा सकता है, और सही ज्ञान नहीं है तो अनुमान से तो बताते ही हैं, फिर जितना सही होता है सही बता देते हैं। तो कहने का मतलब अगर काला तिल यहाँ हो तो व्यक्ति के विवाह में बाधा आती है, और अगर बीच की उंगली की जड़ पर हो, ये बीच की उंगली है, इसे कहते हैं शनि, शनि के स्थान पर काला तिल हो, वो व्यक्ति किसी से प्रेम ना करे, वरना बदनाम होगा। वो व्यक्ति प्रेम में बदनाम होता है, वैसे बदनाम नहीं होता, लेकिन प्रेम के कारण बदनाम होता है। और किसी की सूर्य पर, अनामिका के नीचे अगर इसके स्थान पर तिल हो, वो व्यक्ति, उसकी जब प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा में लोग उसकी निंदा करते हैं। जब भी कोई प्रतिष्ठा होती है, उसकी प्रशंसा होती है, तो लोग उसकी निंदा करते हैं। और अगर बुध पर ये वाली उंगली के जड़ पर नीचे जाकर के अगर काला तिल हो, वो व्यक्ति से दूर से ही हाथ जोड़ना चाहिए, धोखेबाज होता है। वो व्यक्ति धोखेबाज होता है। बस अंतर इतना है, पुरुष लोग इधर और महिलाएं। और अनामिका पर हो तो व्यापार में असफलता भी होती है। इसलिए बहुत सारी चीजें हम तिल के आधार से जानते हैं, बहुत सारी बातें ज्योतिष के आधार से अनुमान लगा लेते हैं, और अनुमान लगाना भी चाहिए।
अभी तो तिल की बातें चल रही हैं। ये तिल की बातें थी व्यंजन, इसे कहते हैं कौन सा लक्षण? व्यंजन लक्षण। दूसरा लक्षण आता है, ये पहला लक्षण था। हमने आपको इतने ही बताए, ऐसा नहीं है इतने ही होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन हम सारे आपको नहीं बता सकते, क्योंकि सारे बताने में तो कई दिन लग जाएंगे। इसलिए तिल को देख करके, तिल के निमित्त को देख करके जो भविष्य की बात बता देते हैं, उसे व्यंजन निमित्त ज्ञान कहते हैं। ऐसे मुनि महाराज वैदिक क्षेत्र में है। दूसरा आता है स्वर निमित्त, तीसरा आता है अंग निमित्त, और चौथा है भौम। आइए भौम का बता दें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम स्वर और उसका बताएं। स्वर के अलग अलग हैं। भौम निमित्त, अंग का तो बहुत है, बहुत विवेचन है। एक दिन, 2 दिन, कितने दिन निकल जाए, लेकिन निकलने दो। ये विषय भी लोगों के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि जब कोरोना का काल आया था, तो कोरोना के काल में गुणधर नंदी महाराज ने एक ऐसा विषय निकाला था कि 50 आचार्यों के द्वारा जूम पर शिक्षा दी जाए। 50 आचार्यों के उन्होंने नाम एकत्र किए, जो अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रशंसनीय हैं। उन आचार्यों को जूम पर लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा, सभी आचार्यों को उन्होंने एक एक विषय दिया, आप किस विषय में पढ़ाना चाहेंगे? आपको 15 दिन का समय दिया जा रहा है, 15 दिन में आप क्या पढ़ाना चाहेंगे? और उन्होंने विषय भी दे दिया। हमें विषय दिया भक्तामर। पहले से ही जानते थे ये किसकी प्रसिद्धि किसमें है, तो उन्होंने हमें भक्तामर दिया। उसमें कितने कैंडिडेट शामिल हुए जूम पर, तो सबसे ज्यादा भक्तामर की क्लास में जूम पर कैंडिडेट थे, सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर ज्योतिष था। उसमें भक्तामर में 4,500 जूम पर रजिस्टर्ड थे। विचार करिए, 4,500, वो भी जूम पर, और रजिस्टर्ड। अब अनरजिस्टर्ड कितने होंगे ये नहीं मालूम। सबसे ज्यादा प्रथम नंबर पर मेरा नाम था कि ये आचार्य भक्तामर पढ़ाएंगे और इस टाइम पे पढ़िए। इतने सारे लोग थे। ज्योतिष में सेकंड नंबर पर लगभग 3,500 के करीब थे, और भक्तामर में 4,500 थे। और जब हम पढ़ाते थे उस समय एक ही छंद पढ़ाते थे। हमने कहा हम पढ़ाएंगे एक ही, लेकिन बताएंगे अच्छी तरह। और लोग पढ़ते थे जूम पर। कर्नाटक में कहाँ कहाँ, पूरे हिंदुस्तान में थे, विदेश तक में थे, कोरोना के काल में। इसलिए अब आता है भौम निमित्त। भौम माने जमीन, भूमि। भूमि से क्या बना? भौम। भौम माने भूमि। भूमि अच्छी है कि नहीं, जमीन अच्छी है कि नहीं, हम खरीदे कि नहीं खरीदे, और कैसे मालूम करें कि अच्छी है, बढ़िया है, या मीडियम है, या घटिया है? बहुत सरल तरीका है। जमीन को 1 घन फीट खोदिए। कितनी? 1 घन फीट। 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा और 1 फीट लंबा। इतना बड़ा गड्ढा कीजिए और 1 घन फीट मिट्टी निकाल करके उस मिट्टी को दोबारा उसी गड्ढे में डाल दीजिए। अगर गड्ढा भर जाए और थोड़ी सी मिट्टी ऊपर उठ जाए, तो समझना चाहिए सबसे बढ़िया जमीन है। अगर 1 फीट का गड्ढा खोद करके उसमें भर दिया जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो ये जमीन मीडियम है, सबसे अच्छी नहीं है। और अगर 1 घन फीट गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी भरी जाए और उसमें भी थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, थोड़ा सा खोद करके भरे और थोड़ा सा गड्ढा और हो जाए, ये जमीन सबसे खराब है। इस जमीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए। ये जमीन मकान के योग्य नहीं है। और कोई कार्य कर सकते हैं,
लेकिन मकान बनाने के योग्य नहीं है। अब जानना है कौन सी जमीन में सोना होता है। हाँ यही बताओ। बोले और सब बाद में बताना, लेकिन ध्यान रहे सोना बताते बताते समय खत्म हो जाए तो कल ही बताना पड़ेगा। बोले महाराज टेंशन में नहीं डालो। नहीं टेंशन में नहीं डाले, नहीं तुम कल तक दिन भर टेंशन में ही रहो। व्यक्ति ने अपने मालिक से कहा कि हम रविवार को किराया नहीं दे पाएंगे। नहीं, उसने मालिक ने कहा कि सुनो रविवार को तुमने किराया नहीं दिया तो हम मकान खाली करा लेंगे, तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा देंगे। 3 महीने से किराया नहीं दिया तुमने और 3 महीने से टेंशन दे रहे हो, हम रविवार को किराया नहीं आया तो बाहर कर देंगे। हुआ ये, वह किराएदार शनिवार को रात्रि के 12 बजे पहुंचा मालिक के पास और उसने बेल बजाई। मालिक तीसरी मंजिल पे सो रहा था। उसने बालकनी से झांक करके पूछा कौन है, तो उसने कहा हम हैं। मैं कौन? बोले हम किराएदार। बोले आ गई समझ में, इतने दिन से किराया नहीं दे रहा था, एक दिन निकालने की धमकी क्या दी, शनिवार को ही ले आया, रविवार नहीं होने दिया। अपने मन में सोच रहा था। तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे आया, दूसरी से पहली पे आया, ग्राउंड फ्लोर पे आया। उसने गेट खोला और गेट खोल करके कहा कहो क्या कहना है। बोले सेठ जी ये कहने आए हैं कल हम किराया नहीं दे पाएंगे। अब वो तीसरी मंजिल से तो उतर के आए, मोटे थे, अब तीसरी मंजिल पे फिर चढ़ेंगे। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन रात्रि के 12 बजे क्यों बताने आया, कल बता देता। बोले हम अकेले रात भर टेंशन में काहे को रहे, तुम भी रहो। तो ऐसे ही तुम सोचते हो कि महाराज सोने की नहीं बताओगे तो हम रात भर टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन में रहोगे तभी तो सवेरे जल्दी उठ के आओगे, तभी तो कहोगे अब जल्दी जाना है। नहीं तो सोने की चीज बता दी तो हम रह जाएंगे। आइए वो भी जानिए। जमीन में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 चिकनाहट, मिट्टी या चिकनी होगी। नंबर 2 रंग, मिट्टी का रंग होता है। और नंबर 3 खुशबू, मिट्टी में खुशबू भी होती है, मिट्टी में बदबू भी होती है। ध्यान रहे, ये निमित्त जानिए, ये निमित्त जानना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में जब सोना होता है तो सोना के संयोग से, और मिट्टी गीली हो, मिट्टी नीचे वाली गीली होती है, तो गीली मिट्टी में सोने के संयोग से मिट्टी में कैसी गंध पैदा हो जाती है। ये वाली बात जान लीजिए। इससे तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, जरा सी खोदोगे पता चल जाएगा इसमें क्या है। मिट्टी में अलग अलग गंध आती है, लेकिन ये हर कोई नहीं जानता है। जो जानता है वो बता सकता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज जब भिंड में एक समाज ने एक मंदिर के लिए जगह खरीदी, और मंदिर के लिए जगह खरीदी तो हमारे पिताजी आचार्य विमल सागर महाराज जी के पास हम भी गए थे साथ में। तो उन्होंने सोनागिर में 20 पंथी गोटी में ठहरे हुए थे, हमने नमोस्तु किया। तो पिताजी ने एक बात पूछी, महाराज हमारे यहाँ एक मंदिर बनने जा रहा है और एकांत मत वाले वो मंदिर बना रहे हैं, वो उन्होंने वहाँ जगह खरीदी है, वहाँ मंदिर बन रहा है। महाराज छूटते ही बोले वो जगह बेकार है, वो जगह मंदिर के योग्य नहीं है। जबकि विमल सागर महाराज कभी भिंड गए ही नहीं है, भिंड नहीं गए कभी। जब भी आए हैं तो आगरा ग्वालियर ऐसे घूम के आए, भिंड नहीं गए। हस्तनापुर से आगरा, आगरा से मुरैना, ग्वालियर और सोनागिर, भिंड तो कभी गए ही नहीं। और आचार्य विमल सागर महाराज सोनागिर में बैठ के उन्होंने बताया वो जगह बेकार है। बोले महाराज कैसे बेकार है? बोले वहां आदमी गड़े हुए हैं,
उस जमीन पर क्या बोलते हैं, कब्र। वहां आदमी गड़े हुए हैं और 2 कब्र गड़ी हुई हैं उसी में, है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं था वो, कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन वहां गड़ी हुई है, लाश गड़ी हुई है। तो उन लोगों ने नहीं मानी, बोले ऐसे तो महाराज कहते रहते हैं। लेकिन विमल सागर जी महाराज कौन से थे? निमित्त ज्ञानी थे। ये अठंग महा क्या है, ये 8 क्या है, निमित्त है। और वे निमित्त ज्ञानी थे, उनकी तपस्या के बल से उन्हें निमित्त का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा वो जमीन खराब है, लेकिन वो लोग नहीं माने। जब उन्होंने खुदाई की तो उसमें 2 कब्र निकली। तो हमने ये सोचा कि आचार्य विमल सागर महाराज भी क्या निमित्त के ज्ञाता है। तो ये ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो चिकनाहट, रंग और खुशबू, 3 चीजों से जमीन की पहचान की जाती है कि जमीन कैसी है और जमीन के नीचे क्या है। अगर पीली मिट्टी हो, पीली मिट्टी को खुदाई कर रहे हो और 3 फीट खोदने पर अगर उसमें शहद सी गंध आए, शहद जैसी गंध आए, पीली मिट्टी हो, 3 फीट खोदना पड़ता है। 3 फीट खोदिए और अगर शहद सी गंध आ जाए तो समझना चाहिए 15 से 20 फीट पर पानी है। इस जमीन में 15 फीट से 20 फीट तक इसी के बीच में पानी है। शहद जैसी गंध आ जाए तो। और अगर नीली मिट्टी हो, नीली मिट्टी आ जाए, स्लेटी मिट्टी आ जाए, 3 फीट खोदने पर स्लेटी मिट्टी यानी नीले कलर की मिट्टी आ जाए, अथवा कबूतर जैसी मिट्टी आ जाए, कलर जैसी, तो समझना चाहिए इस जमीन के नीचे पानी खारा है, मीठा पानी नहीं निकलेगा, खारा पानी निकलेगा। और यदि पीली मिट्टी हो और दूध जैसी खुशबू आ जाए तो फिर समझना चाहिए इस जमीन में मीठा पानी निकलेगा। दूध जैसी खुशबू आए तो मीठा पानी, और स्लेटी नीली मिट्टी आए तो फिर खारा पानी, और अगर शहद जैसी गंध आए तो इसके नीचे पानी है। और चिकनी काली मिट्टी हो तो समझना चाहिए इसके नीचे बहुत सारा जल है, कभी कम निकलता है तो कभी बहुत बड़ा स्रोत है जिसमें बहुत सारा जल है। और रूखी मिट्टी आ जाए, खुरदरी रूखी मिट्टी आ जाए तो फिर समझना चाहिए पानी है ही नहीं, इसके नीचे पानी है ही नहीं है। तुम कितना भी खोदो तो पानी नहीं निकलेगा। घर बनाना हो तो श्वेत, लाल, पीली, काली मिट्टी हो और उसमें श्वेत मिट्टी हो और घी जैसी खुशबू आए तो घर बनाना चाहिए। श्वेत मिट्टी हो और घी जैसी खुशबू आ जाए तो घर बनाना बहुत अच्छा है। और अगर लाल मिट्टी हो और खून जैसी खुशबू आए तो भी घर बनाना अच्छा है। और अगर पीली मिट्टी हो और भोजन जैसी खुशबू आ जाए, आटे जैसी खुशबू आ जाए तो भी अच्छा है। और अगर काली मिट्टी हो और शराब जैसी गंध आ जाए तो भी अच्छा है। और आगे बताते हैं, और अगर उसमें मिट्टी तुमने 3 फीट खोदी और उसमें जैसे कोई जानवर मर जाता है और उसकी दुर्गंध आई अथवा मलमूत्र जैसी दुर्गंध आए, वहां कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। वो घर सारे परिवार के लिए अनिष्टकारी होगा। इसलिए अब आगे की बातें, समय हो चुका है और हम सोने की बात कल ही बताएंगे कि कौन सी मिट्टी के नीचे सोना, कौन सी मिट्टी के नीचे चांदी, कौन सी मिट्टी के नीचे तांबा, कौन सी मिट्टी के नीचे रत्न, कौन सी मिट्टी के नीचे कुछ नहीं। ये बातें
कल बताएंगे। और कल फिर यही विषय आएगा और इस विषय के आगे फिर अंग निमित्त आएगा, उसके बाद स्वर निमित्त आएगा, क्रम क्रम से निमित्त आएंगे। और आप इनका भी ज्ञान समझिए। अठंग महानिमित्त ये सबसे बड़ा है और बहुत लंबा विषय है। अभी हमने हाथ पैर को तो खोला ही नहीं है, बहुत सारा इसका विषय है। आप तो इस विषय को लीजिए, चाहे 5 दिन लग जाए तो लग जाने दीजिए। हाँ, ये भी आएगा कौन धनवान होगा कौन धनवान नहीं होगा, सब आएगा, क्रम से आता जाएगा। कौन धर्मात्मा होगा ये भी आएगा। इन हाथ से बताया जाएगा कि हाथ से अगर ये 2 उंगली आपकी मिले और मिलने पर कोई सांस ना हो, ऐसे यूं खड़ी करके देखे और कोई सांस ना हो, वो व्यक्ति बालपने में सुखी रहा है, वो सुखी रहेगा। और अब आगे का कल बताएंगे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। अभी 17वां छंद मेरा अंदाजा 3-4 दिन चलेगा, चलने दीजिए, इसका भी आनंद लीजिए। हेलो, हम सभी के प्रबल पुण्य योग से हम सभी को पूज्य गुरुदेव का मंगल चातुर्मास कराने का सौभाग्य ललितपुर वालों को मिला है।